Hello everyone, welcome to Function FF. I hope you are doing well. So my मेट का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर जो ईवो था वो जान को अपने पैक लेकर आ गया था, क्योंकि जान जो कि प्रेग्नेंट था वो नहीं चाहता था कि जान किसी भी ऐसी बिहेव से उसकी प्रेगनेंसी में कोई भी उसे नुकसान पहुंचे, क्योंकि जान जान ईवो की एक बात नहीं मानता था और जान का जो बिहेव था बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था। तो ईवो को कहीं ना कहीं बहुत टेंशन थी कि जान कहीं ऐसे कुछ बात ना हो जाए जहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी में उसे कुछ भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर ने ईवो से कहा था कि उसकी जो प्रेगनेंसी है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल है, क्योंकि उसने उसे फोर्थ चाइल्ड को बर्थ देना है इसलिए। और जो जान का जो ब्लड था वो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो चुका था और जो उसकी बॉडी थी वो काफ़ी वीक थी फोर्थ बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फोर्थ बच्चों को बर्थ देना था तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी थी वो बहुत वीक थी। इसलिए जान ईबो को बहुत अच्छा लगा कि वो उसे अपने पैक छोड़े जहाँ पे उसकी मदर उसकी एक अच्छे टेक केयर कर सकेगी, कि ईबो हमेशा जान के पास नहीं रह सकता था। वहीं हमें दिखाया गया था कि जहाँ पर ईबो को एक कॉल आया था और वो उस कॉल को ले सोचते हुए कहीं चला गया था और उसने जान को ये नहीं बताया था कि वो यहाँ से जा रहा है। तो हमें सीन दिखा जाता है ईबो का ऑफिस। हाँ, ईबो का ऑफिस जहाँ पर ईबो एक कॉल पे बात कर रहा था और वो बोल रहा था, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम जितना भी ये पूरा एक जो ये रायता है मतलब कि ये पूरा समेटो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को ये बात इस बारे में पता चले और इस बात को पूरी फिनिश कर दो। मैं एक भी रिपोर्टिंग और कुछ भी नहीं चाहता। तुम जानते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी वो दूसरा पर्सन जो बोलता है, सर हम समझ चुके हैं, लेकिन बात काफी तो उछल रही है क्योंकि बहुत बिग बिग फैमिली से ये बात है। तभी ईवो जो बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, ये तुम्हारा काम है और तुम इसे फिनिश करना होगा, मैं एक भी चीज नहीं सुनना चाहता। तभी वहां से जवाब आता है, ठीक है सर हम कर देंगे, हम अपना पूरी जो कहते हैं मेहनत करेंगे इसको इसको ठीक करने में। तभी ईवो जो बोलता है, मुझे मेहनत नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। और वहां से फोन कट हो जाता है दोनों तरफ से। अब हमें सीन दिखाया जाता है ईबो का ही पैक, जहाँ पे जान जान से अब मतलब अपने रूम में था और वो वेट कर रहा था ईबो का, क्योंकि ईबो जो कि जान से बोल के गया था कि वो ग्राउंड पे जा रहा है गार्ड्स को देखने के लिए, उनकी ट्रेनिंग को देखने के लिए। लेकिन ईबो जैसे बहुत टाइम हो चुका था और अब नाइट हो चुकी थी और जान जान बस अपने दिल में सोच रहा था कि ईबो कहाँ है, ईबो कहाँ है। मतलब उसे बस एक ना क्रेविंग से उठ रही थी ईबो की, ईबो कहाँ है। तभी जान जान सोचता है, मैं ही जाकर देखता हूँ उसे ग्राउंड में किसने पकड़ लिया है जो वो अभी तक नहीं आया है मेरे पास में। तभी जान जान जो वहां से उठता है और डिसाइड करता है बाहर निकलने का। तभी उसे एक लिटिल मतलब कि ईबो की सिस्टर जो लिटिल है वो मिलती है ना। और वो उसको देखते हुए बोलती है, गा आप कहाँ जा रहे हैं। तभी जान जान जो बोलता है, तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं। तभी वो जो लिटिल सिस्टर होती है वो क्यों बोलती है, हाँ वैसे भी ये मेरा घर है, मुझे क्यों नहीं मतलब होगा, और वैसे भी आप कहाँ जा रहे हैं मुझे बताओ, मुझे ब्रदर ने बोला है कि आपका ख्याल रखना है, और वैसे भी मेरे को कोई नहीं पड़ी है आपके ख्याल रखने की, वो तो भाई भाई ने बोला इसलिए। तभी जान जो बोलता है, ओ हो तुम मेरा ख्याल रखोगी, तुम खुद का तो ख्याल रख नहीं सकती हो, मेरा ख्याल रखोगी, इतनी छोटी हो तुम, अपनी हाइट देखी है तुमने। तभी वो लड़की जो बोलती है, ओ मेरी हाइट से कुछ नहीं होता, मैं पूरी 5 साल की हूँ, तुम्हें पता भी है, मैं पूरी 5 साल की हूँ और मैं कोई छोटी वोटी नहीं हूँ। तभी जान जो बोलता है, ओहो 5 साल की, अपनी हाइट देखो, मुझको मेरी टेक केयर करोगी, खुद की टेक केयर तुमसे होती नहीं है। तो वो लड़की जो बोलती है, वैसे भी मैं इतने बड़े इंसान की टेक केयर नहीं करना चाहती जो बस बस एज में मुझसे बड़ा है और हाइट में दिमाग से वो सिर्फ छोटा सा ही है। जान से गुस्सा आने लगता है और बोलता है, तुम मुझे क्यों तंग करती हो, हाँ तुम मुझे क्यों टेस्ट करती रहती हो हमेशा, मैं तुम्हारा गाँव तुमसे कितना बड़ा हूँ, तुम मुझसे बिल्कुल बिहेव करके बात नहीं कर सकती हो। तभी वो लड़की जो ना अपनी जीभ निकालती है और जो अपने मतलब कि जो हाथ होते हैं ना अपने हेड पे और बिल्ली बना के उसे दिखाती है और उसे चिढ़ाकर चली जाती है। बोलती है, गागू गुस्सा आ गया, गागू गुस्सा आ गया, और वो भागने लगती है। तभी जान जान जो उसे मतलब उसे पकड़ने की ट्राई करता है बट वो नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो ज्यादा भगता नहीं है अपनी प्रेगनेंसी की वजह से। तभी ईवो की मदर जो जान को मतलब भगते हुए देख रही थी और वो बोलती है, जान रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। तभी जान जो बोलता है, माँ आप देखो ना, ये मुझे हमेशा परेशान करती है, मुझे मुंह उठाकर चली गई। तभी ईवो की मदर जो बोलती है, जान तुम जानते हो ना तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। हाँ बेबा बे, बेटा प्रेगनेंसी पे फर्क पड़ सकता है, तुम जानते हो। तभी जान जो रुक जाता है और बस वो अपनी आंखें मिचते हुए बोलता है, माँ आप ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि ईवो कहाँ है। वो सुबह से मुझे नहीं दिखा है, वो भूल गया था वो ग्राउंड पे, क्या अभी तक ट्रेनिंग हो रही है।
तभी ईवो की माँ जो बोलती है, जान मुझे नहीं पता, मैंने भी सुबह से ईवो को नहीं देखा है और मुझे कुछ बताकर भी नहीं गया है। तभी जान जो बोलता है, पर माँ उसने मुझे बोला था कि वो सिर्फ ग्राउंड पे जा रहा है और मुझे छोड़कर कहीं जाएगा, वो कहाँ चला गया है। तभी ईवो की माँ जो बोलती है, जान बेटा उसे कुछ काम आ गया होगा ना, उसे कुछ वर्क का, शायद इसलिए वो चला गया होगा तुम्हें बिना बताए और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा। तुम आराम करो और चलो हमारे साथ खाना खाने चलो, डिनर रेडी है और वैसे तुम्हें ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। तभी जान जो बोलता है, माँ मुझे नहीं पता, पहले ईवो को बुलाओ, मुझे ईवो से मिलना है, वो मुझे छोड़ कैसे जा सकता है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस नहीं, उसने मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगा और मुझे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो ऐसे कैसे जा सकता है। तभी ईवो की माँ जो बहुत मतलब कि जान के बिहेव से परेशान हो गई थी वो भी कहीं ना कहीं, और वो समझ गई थी कि ईवो ईवो कितने टाइम से जान को झेलता हुआ, मतलब कि उसकी चीजों को लेता हुआ आ रहा है। वो अब समझ रही थी कि ईवो क्यों परेशान था, उसे यहाँ पे क्यों रखना चाहता था। तभी ईवो की माँ जो बोलती है, जान क्यों ना हम पहले कुछ खा लें, उसके बाद हम ईवो को कॉल करें, और तुम टेंशन मत लो, तुम तो डांटोगी डांटोगे, मैं भी उसे डांटूंगी, आखिर तुम्हारे छोड़ के चला गया, उसे तो तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। हाँ वैसे भी, और उसे तुम्हें तुम्हारे ख्याल रखना चाहिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, हम दोनों मिलकर डांटेंगे। जान जान भी ये बात सुनता है ना, तो उसके फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल आती है। अब वो सोचता है हाँ ये ठीक है, तो बोलता है, हाँ हाँ माँ हम दोनों मिलकर डांटेंगे, आप डांटोगे ना। तभी जान की जो ईवो की मदर होती है वो बोलती है, हाँ बेटा मैं डांटूंगी, अब चले। तभी जान बोलता है, हाँ हाँ अब चलते हैं, वैसे भी माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी ईवो की मदर जो बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। एंड देन वो मतलब कि डिनर के लिए चल जाते हैं। वे हमें थोड़ी देर बाद का टाइम कब स्किप होकर दिखा जाता है, जहाँ पर ईवो ईवो जो अब मतलब कि ना अपने पैक आया था, क्योंकि काफी लंबा ट्रैवल कर कर आया था वो। एंड देन बहुत ही मिस के चीज से एक चीज मिली थी, वो थी जान जान जो उसका वेट कर रहा था, बस वहीं पे खड़ा हुआ। तभी ईवो जो जान को देखता है और बोलता है, जान तुम अभी तक सोए नहीं हो क्या। फिर जान जो बोलता है अपनी नींद भरी आवाज में बोलता है, ईवो तुम कहाँ चले गए थे। मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले वो सोच रहा था डांटूंगा सब कुछ, वो सब भूल गया था। अब वो बहुत वीक सा फील करने लग गया था, जैसे कि वो मतलब कि ना उसकी जो बॉडी है, अब सुबह से लेते रात रात तक आता है तो उसके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची थी। बेशक अभी थोड़े टाइम पहले उसने डिनर करा है, बट उसमें एनर्जी नहीं थी, पता नहीं क्यों। तभी ईवो जो जान को मतलब ना उसके जो शोल्डर है उससे पकड़ता हुआ बोलता है, जान तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं। फिर जान बोलता है, नहीं ईवो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, प्लीज मुझे उठाओ ना। तभी ईवो जो बोलता है, हाँ बेबी मैं तुम्हें उठाता हूँ। एंड देन वो ईवो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। और जान जान जो अपने पूरे हाथ होते हैं जो, वो ईवो की नेक में रैप कर लेता है, और वो उसका जो हेड होता है वो ईवो की चेस्ट से टच हो रहा होता है। एंड देन ईवो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हो उसके रूम में, मतलब कि उनके रूम में लेकर आता है और उसे बेड पे लेटाता है और वो उसके पास आ जाता है। तभी जान जो बोलता है, ईवो तुम कहाँ गए थे मुझे छोड़कर, हाँ तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तभी ईवो जो बोलता है, बेबी मैं कहाँ गया था, मैं थोड़े बस कुछ काम से गया था, मैं आ तो गया ना, और तुमने डिनर करा। तभी जान जो बोलता है, हाँ मैंने किया, वो बहुत ही मतलब नॉर्मल आवाज में बोल रहा था अपनी वॉइस में। तो ईवो जो बोलता है, बेबी मुझे तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही, प्लीज मुझे बताओ ना। तो जान जो बोलता है, कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हें हक कर कर सोना है। ईवो जो उसके जो मतलब कि हेड होता है ना जान को, उस पर टैप कर रहा होता है और थोड़ी देर में ना जान को नींद आ जाती है। ईवो जो जान को देख रहा था, और वो देख रहा था कि जान का जो फेस है कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा उसे पेल दिख रहा है, और मतलब कि जो थोड़े दिन पहले से आज थोड़ा सा फेस जो जान का पेल दिख रहा है। बट ईवो को कहीं ना कहीं बात समझ नहीं आ रही थी कि अभी तो मतलब ईवो की जान की जो प्रेगनेंसी है वो शायद 1 मंथ या फिर मतलब कि हाँ मतलब कि 1.5 मंथ हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा, और उसका फेस इतनी जल्दी इतना पेल कैसे पड़ सकता है। क्योंकि ईवो के अकॉर्डिंग वो जितना जानता है प्रेगनेंसी के बारे में, कम से कम 3 मंथ में किसी पर्सन का जो प्रेग्नेंट होता है उसका फेस पेल पड़ता है, एंड थोड़ा सा डेजी फील करता है। एंड उसके जो मूड स्विंग्स भी होते हैं वो 3 मंथ की प्रेगनेंसी में होते हैं, या फिर मतलब कि जब वो 6 मंथ 6 मंथ में होता हो तब होते हैं। बट जान जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है हर चीज के लिए, क्योंकि जो उसकी मूड स्विंग्स है वो भी ईवो के अकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जान का जो बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है। तभी ईवो जो सोचता है, मुझे जानू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, हाँ वही मुझे सही बता सकते हैं कि आखिर बात क्या है, मैं ऐसे ही कुछ डिसाइड नहीं कर सकता।
एंड देन ईबो, ईबो तो जान के पास ही ना वहीं पे उसे टैप करते करते उसको हक करता है एंड देन वो सो जाता है। अब हमें टाइम स्किप होकर देखा जाता है कम से कम 4 मंथ बाद का, जहाँ पर जान जान जो रेडी हो रहा था और वो अपना आपको मिरर में देख रहा था। और वो उसने एक मतलब लूज सी बहुत लूज सी टी शर्ट डाल रखी थी, जहाँ पे वो अपने आप से ही बोल रहा था, नहीं नहीं मैं इसे पहनकर नहीं जा सकता, मैं इसमें बहुत ज्यादा मोटा लग रहा हूँ, और वैसे भी हम बाहर जा रहे हैं, अगर मैं ऐसे गया तो लोग मुझे अलग अलग निगाहों से देखेंगे और मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं बहुत फैटी हूँ, हाँ वो मुझे ऐसे सोचेंगे, नहीं नहीं मैं इसे नहीं पहन सकता। एंड देन वो टी शर्ट को भी उतार देता है एंड दूसरी टी शर्ट डालता है और वो कहता है अपना आप को पूरा घुमा फिरा के, नहीं मैं इसे भी नहीं पहन सकता, इसमें तो मैं और ज्यादा फैटी दिख रहा हूँ, क्या सारी क्लोथ यहाँ पर ऐसे ही रख रखे हैं। ईबो, ईबो तुम कहाँ हो? जान जो बहुत तेज चिल्लाने लगता है ईबो के नाम से और बोलने लगता है, ईबो तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो तुम? ईबो जो 1 मिनट बाद ही वो आ जाता है और बोलता है, जान बेबी क्या हुआ, हम चल रहे हैं, कब तैयार होगे तुम भी घंटे लगा रहे हो रेडी होने में। तभी जान जो बोलता है, बिल्कुल बैठ के अपने जो पूरे पूरे क्लोथ जो कबर्ड के साए निकाल रखे थे और उनके बीच में बैठ जाता है और बोलता है, वो मेरे पास एक भी अच्छे क्लोथ नहीं है बाहर जाने के लिए, और तुम्हें पता है यहाँ पर सारे क्लोथ मेरे नहीं है, ये किसी और के, किसी ना बहुत मोटे इंसान के क्लोथ लेकर आ गए हो तुम, इसमें मैं और मोटा लग रहा हूँ, और तुम्हें पता है अगर मैंने पहन के गया बाहर तो मुझे सब सब मुझे फैटी बोलेंगे और मेरे को बोलेंगे कि मैं मोटा हूँ, मुझे अगली बोलेंगे। वो बहुत ना मोटे मोटे आंसू निकाल कर बोल रहा होता है। तब ईबो ईबो जो मतलब जान के पास आता है और उसकी बैक होती है ना, उसको हल्का सा मसाज करता है और बोलता है, बेबी तुम्हें कोई भी फैटी नहीं बोलेगा, और अगली अगली कौन होता है, तुम तो बिल्कुल अगली नहीं दिखते, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता तुम कितने गॉर्जियस लगते हो, और ये तो सिर्फ बेबी ये तुम्हारे ही लिए मतलब तुम्हारे लिए कपड़े हैं, क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, और वैसे भी तुम 4th मंथ प्रेग्नेंट हो बेबी, थोड़ा सा तो तुम्हें बियर अप करना पड़ेगा ना। तभी जान जो बोलता है, नहीं 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 तुम नहीं जानते, सिर्फ तुम्हारी आइज में मैं फैटी नहीं हूँ, बट मुझे सब फैटी बोलते हैं, और फैटी मुझे तो क्या क्या बोलते हैं, वो तुम्हारी लिटिल ब्रैट, वो मुझे पता है क्या बोलती है, वो मुझे पता है गेंडा बोलती है, और मुझे कभी कभी बोलती है कि मैं ना वो हूँ तरबूज तरबूज, इतना मोटा हो चुका हूँ मैं। और वो मुझे पता है क्या बोलती है कि मैं ना वो हूँ डक, जो हमेशा ऐसे करके चलता है, और मैं उसे पकड़ नहीं पाता ना, तो मुझे बोलती है कि मैं लेजी हूँ, तुम्हें पता है वो मुझसे ऐसे ऐसे बोलती है। तभी वो जो बोलता है, जान वो वो तो ऐसी बोलती है, हाँ वो ऐसी बोलती है, उसकी बात पे क्यों ध्यान दे रहे हो, बच्ची है ना। तभी जान जो बोलता है, वो बच्ची नहीं है, वो मेरा हमेशा मजाक उड़ाती है, तुम्हें क्या पता, वो मेरे साथ रहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो मुझसे लड़ती है बहुत ज्यादा। और जान जो जो कंटिन्यूस सिर्फ अपने मोटे मोटे मोती जैसे आंसू को बहाते हुए वो बस रो रहा था हिकअप ले लेकर, कि मुझे तुम्हें नहीं पता। तभी ईबो जो बोलता है, पर जान क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी, तुमने तो बोला है ना हमें आइसक्रीम खाने जाना है, अगर तुम इन क्लॉथ को वियर अप नहीं करोगे तो हम आइसक्रीम खाने कैसे जाएंगे। तभी जान जो एक अपने ना आंसू को पोंछते बोलता है, मुझे जाना है आइसक्रीम खाने और मैं जाऊंगा, और मैं थक चुका हूँ इस घर में रह रहकर, प्लीज मुझे कहीं लेके जाओ। पर पर मैं क्या करूं, मेरे पास एक भी क्लोथ नहीं है, प्लीज कुछ अच्छा से पहनाओ मुझे। तभी ईबो जो बोलता, अरे ठीक है मैं तो तुम्हारे लिए डिसाइड करूंगा, क्या तुम उसे पहनोगे। तभी जान जो एक स्माइल करता है एकदम से और बोलता है, हाँ हाँ मेरा मेड जो डिसाइड करेगा मैं डेफिनेटली पहनूंगा, बट अच्छा सा जिसमें मुझे फैटी ना दिखे कुछ भी। तभी ईबो जो बोलता है, बेबी तुम बिल्कुल फैटी नहीं लगते ओके, और तुम बहुत ज्यादा गोरियस हो, और पूरे वर्ल्ड में तुम सबसे ब्यूटीफुल लगते हो तुम्हें पता है, और इस चम्मच के इस बेबी बम के साथ तो और भी क्यूट लगते हो, और जो तुम्हारी चबी चबी चिक्स है ये मुझे तुम्हें और भी गोरियस बना देते हैं, और तुम्हें पता है तुम्हें देखते के साथ ही मैं तो इतना ज्यादा ना एक्साइटेड हो जाता हूँ, बस मैं अपना आप को कंट्रोल करता हूँ। जान जान जैसे ईगो की ऐसी इनोज मतलब कि ना फ्लर्टी बातें सुनता है, तो उसके भी पूरे जो ईयर होते हैं वो रेड हो जाते हैं। एंड देन स्माइल करता है अब बोलता है, ई वो तुम मुझे स्माइल करवा रहे हो, शांत हो जाओ, तुम मुझे सिर्फ मना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तभी ईबो जो बोलता है, नहीं जान मैं ऐसा क्यों करूंगा, हाँ तुम सच में बहुत गॉर्जियस हो, अब बिलीव करो मेरी बातों का। तभी जान जो ना ईबो को पुश करता है और बोलता है, जल्दी ठीक है मेरे लिए क्लोथ लेकर आओ, मैं पहनूंगा, मुझे चलना भी तो है आइसक्रीम के लिए, और फिर तूने वैसे ही मुझे बोला है हम वहां से भी कुकीज भी लेकर आएंगे,
और इस बार तुम्हारी लिटिल सिस्टर को मैं कुकीज नहीं देने वाला, उसने लास्ट टाइम मेरे कुकीज खा लिए थे, तुम्हें पता भी है। तब ईवो जो बोलता है तुम टेंशन मत लो, इस बार ना हम तुम्हारे कुकीज को छुपा देंगे, हाइड करके रखेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तभी जान जो बोलता है सच्ची हम उन्हें छुपा देंगे ना, ठीक है, हाँ हम एक अच्छी जगह छुपाएंगे जो कोई नहीं ले पाएगा। ईवो ईवो भी अपने मन में सोच रहा था क्या हो गया मुझे, मैं खुद ही बच्चा बन चुका हूँ। जान जान की जो हरकतें हैं ना इस टाइम, बस वो खुद भी नहीं जानता, वो इतना भी चाइल्डिश नहीं है, बट इस टाइम तो बहुत एक छोटे बच्चे को उसे पैम्पर करना पड़ रहा है वो को, क्योंकि जान जान जो इस टाइम ना बहुत डिजी फील करने लग गया है। और वो कभी भी स्माइल करने लगता है, वो कभी भी रोने लगता है, छोटी बातों पर रोने लगता है, कभी कभी तो वो सिर्फ इस बात पर रोने लगता है कि ईवो ने उसको मतलब कि किस नहीं किया सोते समय, सिर्फ इस बात पे, या फिर उसने मॉर्निंग में उसको हग नहीं किया, या फिर रात में मतलब वो उसके पास नहीं सोया था, या फिर मतलब लेट आया, तो वो हर एक छोटी बातों पे ईवो से लड़ने लगता है या फिर तो गुस्सा करने लगता है, और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठ कर रोने लगता है। और ईबो से समझाता रहता है हमेशा। इस टाइम जो ईबो की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, और वो ऐसा हो चुका था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था, वो कभी कभी तो अपनी लिटिल सिस्टर और जान के झगड़े में फंस जाता है, जहाँ पे उसकी लिटिल सिस्टर उससे कहती है भाई आप मेरी बात सुनोगे, आपकी प्रिंसेस मैं हूँ और आप मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे। जहाँ पे जान कहता है ईबो मैं तुम्हारा मेट हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हूँ, तुम मेरी बात सुनोगे, और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी से, तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो। और जहाँ पे वो दोनों के बीच में फंस जाता है, एंड देन वो सोच रहा होता है मैं किसका साइड लूँ। जहाँ पे बाद में फिर उनकी जो माँ होती है वो लिसा को लेके जाती है, फिर ईवो जो जान को पेम्पर कर रहा होता है और उसको चुप करवा रहा होता है, क्योंकि जान जो गुस्सा हो चुका होता है क्योंकि ईवो ने उसकी साइड नहीं ली, और जहाँ पे ईवो ने किसी की भी साइड नहीं ली थी, फिर भी वो गुस्सा होता है कि तुमने मेरी साइड क्यों नहीं ली, तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो मुझसे नहीं करते हो, ऐसा वैसा। ईवो बहुत परेशान हो चुका था, बस वो चाहता था जल्दी प्रेगनेंसी का टाइम खत्म हो, जहाँ पे जान जो मतलब कि चाइल्ड को बर्थ दे और फाइनली वो रिलीज हो। हाँ ईवो को थोड़ा सा टाइम अच्छा भी लगता है कि यहाँ पे जान थोड़ा सा उसको मतलब कि उसके बेबी को बर्थ देगा, बट अब उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, वो लिटरली वो पता नहीं उसको कितने टाइम से तो अपने ऑफिस नहीं गया है, जहाँ पे उसका सारा वर्क उसके सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, और बहुत ज्यादा जान उसे एक मीटिंग भी करने देता। अगर ईवो बैठकर ही मीटिंग करने लग जाए मतलब ऑनलाइन ही, वो तब भी नहीं करने देता। तब भी जान कभी ये बोलता है कि ईवो मुझे गोद में लो और मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही है। ईवो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे पैर दबाओ ना। ईवो मुझे ना डीजी फील हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा खाना है। ईवो मेरे कुकीज खाएं। हमेशा जाना कुछ ना कुछ मतलब होता ही है, जहाँ पे ईवो ईवो थक हार के बोलता है मेरे से तो हो गई मीटिंग, मैं मीटिंग ही नहीं कर रहा, जान मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा बस। जान जो बोलता है ए वो मैंने ऐसा कहाँ बोला, तुम ले सकते हो बट तुम तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या कुछ कहा है। जहाँ पे मतलब एज ए टाइम बीतता जा रहा था, जहाँ पे एवो और जान एवो जहाँ पे जान की बिल्कुल इतना बिल्कुल एक बेबी का पैम्पर कर रहा था, और जान जिसके बहुत ज्यादा मूड स्विंग चल रहे थे, और उसे खुद को कुछ समझ नहीं थी कि वो क्या हो रहा था साथ में। एंड देन फाइनली इसी तरह उसके जो फाइनली उसका जो 8 मंथ है, उसका 8 मंथ प्रेगनेंटी का वो स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे अब जो जान का जो बेबी बम था वो काफी ज्यादा राउंड बैली बन चुका था, क्योंकि उसे फोर्थ बेबी को बर्थ देना था। जान जान जो बिल्कुल भी चल नहीं पाता था, वो बहुत ही लिटरली वो मतलब कि अपने अपने आप को मूव कर पाता था, क्योंकि जो उसकी बैली थी वो काफी बिग हो चुकी थी, एंड देन वो ज्यादातर लेजी था और वो बहुत सोता ही रहता था, एंड उसे बहुत डिजीनेस फील होता था, और कई बार तो उसका जो लीवर पेन है वो भी उसे उठ चुका था। एंड इस वजह से ईवो ईवो जो बहुत परेशान रहता था, फिर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अगर हल्की सी भी गलती भी जान की कंडीशन को और ज्यादा क्रिटिकाइज कर सकती है। जहाँ पे ईवो बहुत परेशान था इस बात को लेकर। जान जान जो अब बहुत ही लिटरली मतलब कि वो ज्यादा लड़ाई भी नहीं करता था ईवो से, बस जो उसे चाहिए होता था ईवो से ला कर दे देता था। एंड देन फाइनली इस तरह ही टाइम बीता जा रहा था, जहाँ पे ईवो को जो 8 मंथ था उसमें चल रहा था, जहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि जान जान जो नाइट में ईवो से बोलता है ईवो मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज मुझे मुझे अपने आप को अपने गोद में कैरी करो और मुझे स्लीप सुलाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। जहाँ पे ईवो जो बोलता है बेबी नाइट के 2 एम हो रहे हैं, प्लीज
सो जाओ, मैं कब से तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम सो ही नहीं पा रहे हो, मैं क्या करूँ? क्या मैं तुम्हारे पैरों को मसाज करूँ, तेल मसाज करूँ? जहाँ पे जान जो बोलता है, अच्छा ठीक है बट क्या हम बाहर घूमने चले वो? हाँ शायद मैं थकूंगा ना, तो मुझे नींद आ जाएगी, वैसे भी मैं पूरे पूरे दिन सोता रहता हूँ ना वो, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ हम बाहर चलते हैं। तभी ईवो जब बोलता है, पर जान क्या तुम भूल चुके हो, तुम चल भी नहीं पाते हो? तभी ईवो सॉरी जान जो बोलता है, मैं कहाँ चलूंगा, तुम मुझे कैरी करोगे ना ब्राइडल स्टाइल में। हाँ तुम मुझे कैरी करोगे और हम तब घूमेंगे। तभी ईवो जो एक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है, जान वैसे मैं एक बात बोलूं, क्या नाम ना, रात में घूमना अच्छा नहीं होता। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें कैरी करूंगा तो तुम थकोगी कहाँ से, तुम्हारी वो भी बॉडी में मूवमेंट कहाँ से होगी, फिर तुम्हें नींद कैसे आएगी? तभी जान जो बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, होगी ना मूवमेंट, मैं मेरे को ना ताजा फील होगा, मुझे फिर नींद आएगी। तभी ईवो जो बोलता है, जान ऐसा नहीं होता कुछ भी। तभी जान जो बोलता है, तुम लेकर चल रहे हो नहीं चल रहे हो, हाँ मुझे बताओ जल्दी या फिर मैं ऐसे ही जाऊं उठकर। तो ये वो जो बोलता है, ओके 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 बट जान प्लीज तुम अपनी आपको ध्यान रखना ठीक है। एंड देन ईवो बहुत मुश्किल ही मतलब जान को कैरी कर पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था। एंड थोड़ी देर वो सिर्फ उसे हल्का सा मतलब जो एक होता है ना गैलेट टाइम में जो बाहर होता है घर के, एंड उसे वो वहीं पे घुमा होता है जहाँ पे जान जान ना मतलब स्टार को देख रहा होता है, नाइट के जो स्टार होते हैं ना उनको देख रहा होता है। और जहाँ वो बोल रहा होता है, ईवो तुम्हें पता है मैं जब छोटा था ना तब मैंने स्टार को देखता था और मैं गिने गिनता रहता था और मैंने सोचता था कि ये कब पूरे होंगे बट मेरी काउंटिंग कभी पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ईवो जब बोलता है, बेबी तुम्हें लगता है इसमें थाउजेंड से भी थाउजेंड ऑफ स्टार से भी बहुत ज्यादा है, तुम कैसे गिन पाओगे? तभी जान जब बोलता है, हाँ वो तो है बट तुम्हें पता है मैं हमेशा गिनती भूल जाता था और मैं सोचता था। और पता है सुनो सुनो सुनो, मुझे पता है मेरे को ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना है तुम्हें। तो पता है मेरे मॉम और डैड है ना वो भी यहीं पर है, इसलिए मैंने गिनता था और मुझे लगता था, मुझे फील होता था कि वो मेरे पास है। एंड देन जब मैं रात में सोता था मैं हमेशा पूरे जो जो स्काई होता है मतलब बादल होता है उन्हें देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एगो एगो जान की बातों को सुन रहा था और उसे फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि जान जान जो इस टाइम अपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स को फील कर रहा है, मतलब उन्हें याद कर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं प्रेगनेंसी में मतलब हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो हमारे बहुत ही मतलब कि ना करीब क्लोज़ होते हैं। हम अपने पेरेंट्स को भी सबसे ज़्यादा याद करते हैं कि वो हमें मतलब हमारी टेक केयर करें क्योंकि कहीं न कहीं जो ईज़ान के जो पेरेंट्स थे वो अडॉप्शन थे, तो कहाँ मतलब कि उसके पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए आते। हाँ, ईज़ान की जो मदर थी, जो अडॉप्शन मदर वो आई थी, वो ज़्यादातर अपने अल्फ़ा बेटे से ही बात किया करती थी, वो ज़ान से इतनी बातें नहीं करती थी। उन्हें ज़ान की इतनी फ़िक्र नहीं थी। ईबो इस बात को समझता था, लेकिन हाँ ईबो और जान की लाइफ का सबसे अच्छा एक बहुत अच्छा पार्ट ये था जहाँ पे उसकी खुद की ईबो की मदर जान का ऐसा ख्याल रखती थी, तो जान को कभी फील ही नहीं करवाती थी कि वो उसकी जो मदर है उसके पास नहीं, कि ईबो की मदर हमेशा जान के लिए अभी से ही उसकी बेबी हुए भी नहीं है, उन्होंने स्वेटर बुनाई कर दी अपने उनके अपने ग्रैंड चाइल्डों के लिए। एंड देन जान की जो पैरों की मसाज के लिए नए नए तेल बनाती रहती हैं कि वो उसको ऐसे फायदा करे, उसके पैर में सूजन ना आए, स्वेलिंग ना आए, कभी कुछ तो कभी क्या, जान को क्या खाना चाहिए इस टाइम क्या नहीं खाना चाहिए। जान जान से आप स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ वो स्पाइसी खाना खा भी नहीं पाता क्योंकि उसे अब थोड़ा सा मीठा स्वीट पसंद आने लगा है। अब पता नहीं सर मतलब स्पाइसी में ना अलग से महक आती है उस अजीब सी, अब वो ना वॉमिट कर देता है और उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं आता ऐसा खाना। तो उसके जो बिहेव तो बहुत बहुत हद तक चेंज हो चुके थे, जहाँ पे ईवो की पूरी फैमिली जान का ख्याल रख रही थी और जान जान जो कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी था एक ऐसी फैमिली को पाकर जहाँ पे उसका सभी ख्याल रखते थे। इसी तरह ईवो और जान का पूरा 8 मंथ भी कंप्लीट हो जाता है एंड देन अब 9th मंथ का स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो जान होता है, जान जो ईवो से बोल रहा होता है, ईवो मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। एंड देन ये इवनिंग का टाइम था जहाँ पे ईवो जो बोलता है, जान आई थिंक ये भी तुम्हें लेबर पेन हो रहा है पर अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें लेके चल सकते हैं। तभी ईजान जो बोलता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, मुझे पेन हो रहा है। जान जान इसका मतलब अचानक से सडनली पेन रुक जाता है एंड देन जान जो बोलता है, नहीं नहीं ईवो अब मैं ठीक हूँ। तभी ईवो जो बोलता है, जान प्लीज मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ हॉस्पिटल अगर तुम चाहो तो, ऐसा मत सोचो।
तभी जान जो बोलता है, नहीं नहीं ईबो शायद ये भी मतलब मेरा वैसे वाला पेन होगा जो मुझे हमेशा उठ जाता है। एंड देन फाइनली ईबो मतलब थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है, हाँ शायद क्योंकि ईजान को ना बहुत बार ऐसे लिवर पेन उठ चुके थे, जहाँ पे जान का जो सिर्फ एक लिवर पेन ही था, वो मतलब अभी टाइम नहीं आया था उसके डिलीवरी का। एंड देन ईबो ईबो जो जान से बोलता है ओके जान, एंड थोड़ा सा फिर टाइम इसी तरह स्किप हो रहा होता है इवनिंग का। एंड देन अब इवनिंग के 3 बज रहे होते हैं, जहाँ पर ईबो ईबो जिसे मतलब उसके जो बाबा होते हैं उसके फादर ने बुलाया था किसी पैक के काम के लिए। एंड देन जहाँ पे ईबो ने जान से कहा था, जान मैं सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, एंड देन कुछ भी हो तो मुझे किसी को बोल देना, सर्वेंट को, मैं तुरंत आ जाऊंगा फौरन। देन जान ने कहा था ईबो रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ ऐसी एक पेन था, ये पेन नहीं होगा दोबारा। एंड देन ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी तो पूरा जो 2 या 3 वीक चल बचे हैं मेरी 6 मतलब कि 6 मंथ में होने में। हाँ गाइस मैं बता दूं यहाँ पे 9th मंथ की प्रेगनेंसी नहीं है, सो ये 6 मंथ की प्रेगनेंसी है, सो मैं पहले डिटेल कर दूं। जहाँ पे ईबो जो बोलता है पक्का ना, तभी जान जो बोलता है हाँ। एंड देन ईबो जब अपने फादर के पास चला जाता है, एंड देन इसी तरह वो थोड़ा काम करने जाता है। एंड देन जो अब जो घड़ी में लगभग 4 बजे का टाइम हो चुका था, जहाँ पर जान जान से अलग से ना अचानक से ना पेन उठना लगता है, उसे लगता है ये वही पेन है। देन वो मतलब इग्नोर कर रहा होता है कि हाँ वैसे पेन है। एंड सडनली वो मतलब कि ना अब उसी जो एक चेयर होती है और बैठ जाता है, एंड देन वो अपने जो स्टमच होता है उसे कस के पकड़ लेता है। एंड देन वो चिल्लाता है बहुत तेज वाला, ग्रोन करता है वो पेन के लिए। तभी एक जो सर्वेंट होता है उसे आवाज आती है, एंड वो भगा भगा मतलब ईवो के पास चला जाता है ताकि वो ईवो को बुला सके। तभी ईवो ईवो जो मतलब 2 मिनट्स बाद ही वहां पर आ गया था, जहाँ पे वो जान को देता है, जान जिसे अपने स्टमच को बहुत तरह से पकड़ रखा था। तभी ईबो जो दम से उसके पास आता है और उसे कैरी कर लेता है, अब बोलता है जान जान क्या तुम क्या हो रहा है, तुम ठीक हो क्या, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर को कॉल करता। एंड देन वो फोन से मतलब कॉल करने लगता है। जान जान जो बस अपन पेन में मतलब कि ना उसके आंसू बह रहे थे और बोल रहा था ईबो सच में मैं मर जाऊंगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल पेन है, मैं इसे नहीं सह सकता, मुझे लग रहा है मेरी जो जो मेरी ट्रोन है वो ब्रेक हो चुकी है, प्लीज ईबो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे मुझे कैरी करो प्लीज इस पेन को मुझे। जहाँ पे ईबो जो मतलब वो ना ब्रेक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता तो क्या कर रहा होता, देन उसके जो फोन जो वो कर रहा होता वो भी छूट जाता है हाथ से। जहाँ पे वो बोलता है जान तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अभी अभी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा इमीडिएटली। एंड देन ईबो जान को कैरी करता है ना कार में, एंड देन वो फौरन वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है जान को लेकर। जान जान जो पूरे टाइम बस उस अपने स्टमच को लेके बैठा था और बोल रहा था ईबो मुझे लग रहा है बेबी बेबी आर कमिंग्स, वो आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो आ रहे हैं, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, ये बहुत बहुत ज्यादा हर्टफुल प्लेसेस है। तभी ईबो जो बोलता है जान बेबी तुम टेंशन मत लो, ओके हमारे बेबी आएंगे ना, एंड देन तुम प्लीज थोड़ा सा काम डाउन लो, अपना आपको रिलैक्स रखो, बिल्कुल टेंशन, हम बस 2 मिनट में थोड़े टाइम में मतलब कि हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जान जान जिसके बहुत ज्यादा वो टूट चुका था। देन फाइनली कुछ टाइम बाद ईबो और जान जो मतलब हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, तभी जान को ईबो एक बेचे मतलब जो होते हैं ना मतलब कि लिटाने वाली वहां पे उसे लिटाता है, और डॉक्टर जो उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके चले जाते हैं। तभी वांगजी जिसके अंदर उसके पेरेंट्स से पड़ती है और वो देख के ना सरप्राइज हो जाता है और बोलता है माँ वाह आप यहाँ पे कैसे। तभी उसकी माँ जो बोलती है वांग जी हम तुम्हें कितनी आवाजें दे रहे थे जब तुम अपने मेट को ले जा रहे थे कार में, और तुम जिसने कुछ नहीं सुना, शायद तुम मतलब कि टेंथ से ज्यादा, हम जस्ट अभी यहाँ पर आए। तभी वांग जी जो बोलता है माँ मुझे बहुत डर डर लग रहा है, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सब कुछ ठीक होगा ना। तभी वांग जी की माँ जो उसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है बेटा वो पेनफुली प्रोसेस होता ही है, उसमें पेन होता है, तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा, कोई टेंशन मत लो। तभी वांग जी जो बोलता है माँ मुझे डर लग रहा है क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या क्या वी क्या ईजान और बच्चे ठीक होंगे ना। तभी उसकी माँ जो बोलती है बेटा इतनी टेंशन मत लो, तुम इतनी टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा, हाँ तो विंग को भी संभालना है ना। तभी वहां से कुछ नर्स आती हैं और बोलती हैं सर आप प्लीज अंदर चलिए। हाँ ईबो ईबो का ये जो हॉस्पिटल था ईबो उसमें सारे जो वुल्फ थे मतलब कि जो हॉस्पिटल में जो विंग का मतलब कि सॉरी जान का वो मतलब कि उसे लेके गए थे, तो जो मतलब कि उसे जानते थे ईबो को। तभी ईबो जो बोलता है क्या क्या कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो नर्स जो बोलती है वो मतलब कि कंटिन्यूसली सिर्फ आपको बुला रहे हैं,
और हम लोगों ने कितनी बार बोला कि आप यहाँ नहीं आ सकते, फिर भी वो आपको चाहते हैं। प्लीज आप चलिए, नहीं तो मुझे लगता है वो सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तभी ईबो जो बोलता है ठीक है। तभी वो वहाँ ऑपोजिट थिएटर में जाता है और देखता है कि विंग, सॉरी गाइज मैं कंफ्यूज हो रही हूँ विंग और जान में, ठीक है। सो जान जान जो मतलब कंटिन्यूसली मतलब अपनी पेनफुली आवाज़ें निकाल रहा होता है और वो बोल रहा होता है ईबो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हैं तभी डॉक्टर जो से बोल रहे होते हैं प्लीज सर आप पुश कीजिए प्लीज, अपने आप को स्ट्रांग रखिए। एंड देन वो उसे मतलब कि वो कर रहे होते हैं, दिलासा दे रहे होते हैं कि हाँ तुम आप आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तभी जान जो बोल रहा होता है ईवो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सच में एक बार, बस एक बार मैं इनको बर्थ दे दूं उसके बाद मैं तुम्हें अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगा, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हो। ईवो जो बोलता है हाँ हाँ बेबी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज डॉक्टर जो कह रहा है प्लीज उस पर ध्यान दो, प्लीज बी स्ट्रांग। तभी जान जो बोलता है बी स्ट्रांग, क्या तुम करने वाले हो, बी स्ट्रांग बोल रहे हो, हाँ तुम करके देखो कितना पेन हो रहा है इसमें, हाँ। तभी ईवो जो बोलता है हाँ बेबी मैं जानता हूँ। तो जान जो बोलता है तुम कुछ नहीं जानते, ये बहुत पेनफुल ही है। एंड देन फाइनली वो एक मतलब कि एक पुश करता है एंड देन एक बेबी की क्राइंग की आवाज आती है। एंड देन फाइनली एक बेबी जो मतलब जान उसे ब्रेथ दे देता है। एंड देन वो मतलब बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल ब्रेथ ले रहा होता है। तभी डॉक्टर जो बोल रहे होते हैं प्लीज सर आप अपनी आंखें खोल के रखिए। एंड देन आपको एक 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 मतलब कहते हैं ना एक स्ट्रांगली आप पुश करना है, प्लीज अपने आप को स्ट्रांग रखिए। जान जो मतलब कंटिन्यूसली वो पेन में अपनी पूरी जो मतलब की जो जो चादर होती है उसे मतलब भींच रहा होता है। एंड देन वो ईबो को सबसे ज्यादा वो ईबो को गालियां दे रहा होता है, हर तरह की गालियां। एंड डॉक्टर तो खुद भी शर्मिंदा हो रहे थे ईबो की है मतलब कि जान की ऐसी बातें सुन सुनकर। ईबो जो मतलब कि सिर्फ ईबो जान को कह रहा था बेबी प्लीज काम डाउन रहो, प्लीज बी स्ट्रांग रहो। एंड देन बस उनका ये चल रहा था। एंड देन फाइनली जान जान जो मतलब फोर्थ बच्चे को बर्थ दे देता है। एंड देन वो एक बहुत ही वो बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है, क्योंकि एक भाई एक चाइल्ड को बर्थ देना तो बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ तो फोर्थ फोर्थ बेबीज को उन्हें बर्थ दिया था जो उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल था। एंड देन उसकी पूरी बॉडी थी वो एकदम से मतलब कि ब्रोकन हो चुकी थी दर्द के मारे। एंड देन वो एक डीपली स्लीप में चल जाता है। तभी ईबो ईबो के हाथ में जो एक बेबी होता है जिसको नर्स ने नंबर मतलब ए टैग दिया था और वो एक बॉय था, और दूसरे बी को बी टैग दे दिया था। और तीसरे मतलब उन्होंने पूरे बच्चों को जो मतलब फोर्थ बेबी थे उनको टैग दे दिया था अभी मतलब कि कुछ, ताकि बच्चे जो मतलब कि ना होते हैं ना हॉस्पिटल में मिक्सअप हो जाते हैं किसी और बेबी के साथ में, दैट्स द रीजन उन्होंने बेबीज को मतलब सबको टैग दे दिया था। एंड देन वो उन्हें फाइनली नर्स जो थी क्लिनिक के लिए ले जा चुकी थी। डॉक्टर जो जान को एक अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं ऑपरेशन के बाद में, और जो मतलब कि चाइल्ड में चिल्ड्रन होते हैं उनको बच्चे होते हैं उनको एक अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें कभी थोड़ी देर के लिए जो एक एटमॉस्फेयर वो एक अलग चाहिए था। और उन्हें क्लीन करने के बाद उन्हें एक अलग रूम में रखा गया था। तभी हमें उस रूम से कुछ आवाजें आती हैं, वो भी कुछ शायद डॉक्टर्स की और कुछ इंसान की जो बातें कर रहे थे। तभी उस रूम से एक डॉक्टर निकलता है जो मिस्टर वांग और मिसेस वांग की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज कैन यू हेल्प मी सर। तभी मिसेस वांग जो थी ईवो की मदर वो बोलती हैं क्या हुआ डॉक्टर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तभी डॉक्टर जो बोलता है मैम मैं क्या करूं, आपका जो बेटा है वो हमें उसके बेबी को छूने ही नहीं दे रहा, टच ही नहीं करने दे रहा है। एंड हम उसे चेकअप करना चाहते हैं बेबी के उनकी हेल्थ को, क्या वो ठीक है या वो ब्रेथिंग सही से ले रहे हैं या नहीं, बट वो है कि वो टच ही नहीं करने दे रहे। तभी ईबो की मदर जो ईबो के फादर की तरफ देखती है और सोचती है जैसे जैसा फादर वैसा ही बेटा जो अपने बेबी को किसी को टच ही नहीं करने दे रहा। तभी ईबो की मदर जो बोलती है आप रहने दीजिए मैं चेक करती हूँ, मैं उसे मना करती हूँ। देन ईबो की मदर जैसे इस रूम में एंटर लेती हैं तो वो देखती हैं कि ईबो ईबो जो डॉक्टर को और नर्स को बहुत ही शार्पली बिल्कुल घूर घूर कर देख रहा है, जैसे वो अपने बेबी को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा, क्योंकि ईबो का जो अल्फा था वो उस पर पूरा ओवर रूल ले चुका था और वो अपने बेबी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि उसके बेबी को कोई भी टच करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बेबी को कोई हर्ट कर देगा। तभी ईबो की मदर जो बोलती है यू ब्रैड तुम क्या कर रहे हो, हाँ। तभी ईबो जो बोलता है माँ, वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है जैसे अपनी माँ को देखता है और वो बोलता है माँ मैं अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी हर्ट करे। तभी ईबो की मदर जो बोलती है ईबो वो डॉक्टर है वो सिर्फ उन्हें चेक करेंगे वो उन्हें हर्ट नहीं करने वाले, और वैसे भी क्या तुम्हें
सिर्फ अपने बेबी को देखना है, क्या अपने मेट को नहीं देखना? जान के पास जाओ ईवो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी ईवो जो थोड़ा-सा काम होता है, जैसे अपनी माँ को देखता है और उन्हें एक हग करता है, और जैसे अपनी माँ की वो एक एक वार्म्थ सी, एक स्मेल सी इन्हेल करता है, तो उसे एक अच्छा एक गुड फीलिंग आती है। ईवो जब अपनी माँ से हक को ब्रेक करता है और बोलता है, ओके माँ, लेकिन प्लीज मेरी बेबी का ख्याल रखना, और कोई भी हट करे तो उन्हें मार डालना। तभी ईवो की मदर जो स्माइल करती है और बोलती है, ओहो, तुम इतना प्रोटेक्टिव क्यों? तभी ईवो जो बोलता है, ओके ओके माँ, मैं अपने सुपर हीरो को देखने जा रहा हूँ, जो इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट है। और उसकी जो ईवो की जो फेस था, उसके फेस से वो स्माइल वो जा ही नहीं रही थी, और ईवो जो वहां चला जाता है। तभी ईवो की माँ जो हंसते हुए बोलती है, ओहो माय लिटिल सन, तुम सच में क्रेजी हो, बट मैं खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हैप्पी हो। तभी ईवो हमें दिखाया था, ईवो जो जान के रूम में जाता है, जहाँ पे जान जान जो बिल्कुल मतलब बेड पे बिल्कुल आराम से मतलब पीसफुली होके लेटा पड़ा था, और उसकी जो आंखें थी बिल्कुल क्लोज थी। ईबो जो जान के बिल्कुल क्लोज आता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। ईबो जो देख सकता था कि जान जान जो कितना पेल हो चुका है, कितना वीक हो चुका है, उसकी बॉडी से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत थका हुआ, बहुत टायर्ड है। जान जान जिसने अपनी आंखें नहीं खोली, उसे कहीं ना कहीं ईबो की जो फ्रेगनेंस थी उससे एहसास हो गया था कि ईबो उसके पास है। तभी ईबो जो जान के माथे को, जो उसका हेड था, उसको हल्का सा सहलाता है और बोलता है, बेबी यू आर ग्रेटेस्ट, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे वर्ल्ड के सबसे अच्छे बेबी दिए जो बहुत ही क्यूट है, बहुत इनोसेंट और बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, और मुझे इतने अच्छे बेबी देने के लिए। तभी ईबो तो जान के ना फॉरहेड के बिल्कुल क्लोज आता है और उसे वहीं किस करता है। तभी उसे जान की जो नेक थोड़ी सी जो मतलब उन्हें जो एक कहते हैं ना हॉस्पिटल जो ड्रेस पहन रखी थी, उसकी वहां से थोड़ा सी मतलब जो सॉलिड था वहां से हल्का सा लूज हो रहा था, क्योंकि वो बहुत वीक लग रहा था ऑलरेडी। तो वहां से उसका जो मार्क था, जो मेटिंग मार्क था, वो ईबो को दिख रहा था। एंड देन ईबो जो उस मेटिंग मार्क के क्लोज जाता है और उसकी नेक पे एक सॉफ्टली, बहुत जेंटली एक हल्का सा किस करता है। तभी जान जान जब बोलता है, ईबो मैं थका हुआ हूँ, आई एम नॉट रेडी इट। तभी ईबो जब बोलता है, जान बेबी, बस मैं तुम्हारी स्मेल को इनहेल करना चाहता हूँ और तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हें हक कर कर, बिकॉज मैंने बहुत टाइम से तुम्हें बिल्कुल भी स्मेल नहीं करा है और बिल्कुल भी हग नहीं किया है, बस मैं तुम्हारे पास कडल होके रहना चाहता हूँ। जान जान जो अपने ईगो से और आगे बढ़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पर ईबो और जान जो इतने क्लोज नहीं हो पाए थे, और ईबो ईबो जो मतलब जो उसकी जो रट आई थी उसके टाइम पर भी उसकी जो रट भी आई थी, तभी वो कम से कम एक वीक तक जान और ईबो एक दूसरे से अलग रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ईबो जो अपने मेट को बहुत ज्यादा चाहता था, बट ईबो जो जानता था कि जान जो बहुत थका हुआ है एंड वो भी इसके लिए कहीं बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और ईबो बस उसे हक करता है जानकर, उसके पास ही वहीं लेट जाता है और बिल्कुल उसे स्ट्रगल मतलब कि उसे बिल्कुल अपनी जो वार्म थे उसमें लेकर ईबो सुजान को पूरी तरह से अपनी सैंड में कवर कर देता है। तभी ईबो को ना एक जो दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। तभी ईबो सुजान को जो हक होता है ना उसे ब्रेक करता है और देखता है कि गेट पे कौन है, तो वो देखता है उसकी माँ। उसकी जो माँ है उस सामने से चल कर आ रही है, और उनके हाथ में एक बेबी है। सॉरी, उनके हाथ में एक बेबी है, हाँ। और एक नर्स भी जो उनके पीछे आ रही है, उनके हाथ में दो बेबी हैं। और मिस्टर मिस्टर लान, तो मिस्टर लान है ईबो के फादर, उनके हाथ में एक बेबी है, और वो तीनों के तीनों साथ चले आ रहे हैं। तभी ईबो जो वहां से उठता है, तभी ईबो की मदर जो बोलती है, जान आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सच में तुमने बहुत क्यूट और इनोसेंट बेबी को बर्थ दिया है। तुम्हें पता ही कितना ज्यादा क्यूट है। तभी जान जान जिसकी आंख ना हल्की सी मतलब एक परत होती है ना उसकी आंख में, पता नहीं उसे ना एक हल्की सी इमोशनल फील हो रही था अपने बेबीज को देखकर। तभी ईवो जो बोलता है, मॉम वो भी टायर्ड है और वो भी सोना चाहता है। तभी जान जो बोलता है, नहीं मुझे बेबीज को देखना है। तभी ईवो की मदर जो उनके हाथ में एक बेबी मतलब दो होते हैं ना, तो एक बेबी को वो जान को दे देती हैं। जान जान जो बहुत ही मतलब कि ना छोटे छोटे से बेबी को ना अपने हाथ में देख के बिल्कुल ना मतलब वो मतलब सरप्राइज था कि वो कितने छोटे से उनके हाथ, उसका फेस कितना छोटा सा है। तभी जान जो बोलता है, ईबो सच में कितने क्यूट है। तभी ईबो जो बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह।
जान जो बोलता है, नहीं नहीं ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, देखो कितना साइलेंट है ये। तभी ईवो जो बोलता है, हाँ पर ये देखो ना, इसके नीचे एक मोल है, वो एक बेबी गर्ल थी, जो मतलब बेबी गर्ल थी। तभी जान जो बोलता है, नहीं नहीं ये बेशक तिल मेरी तरह है, बट तुम देखो इसकी जो नोज है वो तुम्हारी तरह है। तभी ईवो की मदर जो बोलती है, ओहो तुम अब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट मत कर देना दोनों की दोनों, वो तुम दोनों की तरह है, ठीक है। तभी इबोजिक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ माँ, बट मैम माँ ये बहुत क्यूट है, क्या मैंने मैंने संभाल पाऊंगा। तभी ईबो की माँ जो हंसते हुए बोलती है, और ईबो तुम सच में पागल हो, ठीक है, बेबी को संभालना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। तभी जान जो बोलता है, माँ लेकिन मैं तो खुद अभी एक बेबी था, मैं कैसे संभालूंगा। तभी ईबो की मदर जो बोलती है, ओहो मेरे दोनों बच्चों को, लगता है बच्चे तो हो गए बट वो भी खुद ही बच्चे हैं। तभी हमें रोने की आवाज आती है। हाँ, जो मतलब कि एक जो नर्स के हाथ में एक, सॉरी मिस्टर लान के हाथ में जो एक बेबी था वो रोना स्टार्ट कर देता है, और वहां पे बिल्कुल एक तित रोने की आवाज स्टार्ट हो जाती है। तभी जो मिस्टर मतलब कीबो की मदर होती है वो बोलती, ओहो शायद से भूख लगी है। तभी नर्स जो बोलती है, मैं इनके लिए मिल्क का वो करती हूँ, बंदोबस्त करती हूँ। तभी ईबो की मदर जो बोलती है, नहीं अगर जान इन्हें इन्हें फीड करवाएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। पर तभी ईवो की मदर जो बोलती है, बट जान के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, बट बेबी का जो फर्स्ट फीडिंग होती है वो माँ की तरफ से ही होनी चाहिए, जो कि बेस्ट रहता है। तभी ईवो की मदर जो बोलती है, क्या जान तुम करवाना चाहोगे। तभी जान जो बोलता है, हाँ माँ बिल्कुल। तभी जान की मदर जो मतलब कि नर्स को बोलती है, नर्स जो मतलब कि ना जान की जो मतलब कि वहां से मिस्टर लान चले जाते हैं, वो जो बेबी होता है वो ईबो को दे देते हैं। तभी वहां से जो जान होता है, जान के जो मतलब कि जो ड्रेस होती है, जो यूनिफॉर्म होती है हॉस्पिटल की, उसको हल्का सा मतलब कि लूज करते हैं उसके ब्रेस्ट मतलब चेस्ट की तरफ से, एंड देन उसे एक कहते हैं ना वार्म से वाटर से उसे वॉश करते हैं, ताकि क्योंकि जब जान ने जब बेबीज को बर्थ दिया था तो जो उसको बहुत स्वेटिंग हुई थी, बहुत पसीना आया था, तो वहां पे जो चेस्ट पे ना शायद वो जो स्वेटिंग वो बेबी की फीडिंग में ना जाए, इसलिए वहां पे हल्का सा मतलब उसको ना वॉश किया जाता है उसके चेस्ट को, ताकि वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। क्योंकि बेबी को मतलब कि अगर हल्के से भी जम्स हो तो बीमार पड़ सकता है, बहुत छोटे बेबी को बहुत ज्यादा टेक केयर की जरूरत होती है, इसलिए देन ईवो की मदर जो वो छोटा सा बच्चा रो रहा होता है ना, वो कलवा होता है, उसको दे देती है जान को। जान से समझ नहीं आ रहा था उसकी उसे फीडिंग कैसे करवानी है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था और उसे नहीं पता। तभी नर्स जो उन्हें बताती है कि आपको इस तरह करानी है, एंड देन वो बेबी बेबी जो मतलब ना बहुत स्वीटली वो मतलब कि जान जान का जो मिल्क होता है उसे फीड कर रहा होता है। जान जान की मतलब वो सोच रहा होता है कि मतलब एक अलग ही फीलिंग है बेबी को फीडिंग करवाना। जान बस फीडिंग करवा ही रहा था बेबी को, एंड देन वो दूसरा बेबी जो रोना स्टार्ट कर देता है। जान जान जो सोचता है, माँ मैं अब क्या करूं। तभी इबो की मदर जो बोलती है, तुम टेंशन मत लो, एंड देन दो बेबीज अब इबो के हाथ में थे और एक बेबी ईबो की मदर के हाथ में था। एंड देन वो बेबी को बस थोड़ा सा ऐसे हिला रही ताकि वो शांत हो जाए, बट वो शांत ही नहीं हो रहा था, जैसे कि शायद उसे भी मिल्क चाहिए था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसकी मदर जो है वो एक को मतलब उसे मिल्क उसके भाई को मतलब बहन को फीड करवा रही है, बट उसे नहीं करवा रही है। देन वो जो बेबी होता है ना वो अपने फिंगर्स को लिक करने लगता है बहुत ही सूटली। देन ईवो की मदर जो स्माइल करती है और बोलती है, ईवो देखो ये अपने फिंगर को लिक कर रहा है। देन ईवो के चेहरे पे भी स्माइल आती है, अब बोलता है, माँ पर देखो जो बेबी मेरे पास है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बिल्कुल प्योर ब्लड अल्फा है, ये बिल्कुल नहीं रो रहे देखो। तभी ईवो की मदर जो बोलती है, ओहो बस यही है बस। तभी बोलता है ईवो कि माँ देखो ये मेरे चाइल्ड है, एंड देन वो बहुत प्राउडली बोल रहा होता है, and उसके चेहरे की ना स्माइल नहीं जा रही थी पूरे टाइम बोलते हुए। एंड देन इसी तरह ईबो और जान एक एक करके मतलब जो बेबीज होते हैं ना फीडिंग करवाता है, एंड देन वो उसमें बहुत टायर्ड हो जाता है। एंड देन इबो की मदर जो मतलब वहां से नर्स के साथ में उन बच्चों को लेके चल जाती है, क्योंकि बच्चे अब थोड़े से मतलब कि ना उनको मतलब काम ही क्या, उन्हें दूध पीना होता है, देन वो सो जाते हैं, तो उनको हल्की सी मतलब आंखों में उनकी नींद आ रही थी, एंड देन वो उन्हें थोड़ा सा हिलाती है, एंड देन वो सोने लगते हैं, एंड देन वो वहां चल जाते हैं। अब उस रूम में खाली ईबो और जान थे। जान जैसा अब मतलब उसे भी उसके अंदर जो एनर्जी थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, एंड देन उसे भी एक लंबी नींद की जरूरत थी। एंड देन ईबो उसे एक आराम से उसे बिल्कुल बेड पे ले डाउन करता है ना, तो सुला देता है। वहीं में दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईवो की मदर ने रीटा को कॉल किया था घर पे और बोला था कि जान ने बेबी को डिलीवरी दिया है, जहाँ पे तीन तो अल्फा है और एक बेबी गर्ल है।
ठीक है, बेबी गर्ल मतलब ओमेगा है। देन रीटा को सब तैयारी मतलब सारे जो मैं डेकोरेशन वगैरह घर की करने के लिए कह दिया था कि वो जान को लेकर आने वाले हैं। जैसे जान को फीलिंग मतलब डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर देगा। रीटा जो दूसरी तरफ साइड डेकोरेशन को मतलब रेडी करने लगती है कि वो मतलब घर को बिल्कुल डेकोरेट करने लगती है एक बेबी के वेलकम के लिए। तभी सीचैन जो उस रूम उस घर में एंटर लेता है और बोलता है, रीटा क्या तुम सच में इतना डेकोरेटेड अपने बेबी के लिए भी करने वाली हो? तभी वो बोलती है, ओहो मेरे लिए तुम करोगे ना? तभी सिचैन जो बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला, मेरे पास और भी बहुत काम है। तभी रीटा जो बोलती है, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, जो है अपने मेट के साथ सिर्फ लवी डवी होना। तभी सिचैन जो एक ब्लेसिंग वाली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हें कैसे पता कि मेरा यही काम है? थोड़ी देर बाद जहाँ पे जान जान इसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि ईबो ईबो उसके बिल्कुल पास में लेटा हुआ है। तभी जान जान जिससे मतलब कि अपने बेबी को दोबारा से देखने का मतलब दिल कर रहा था, वो चाहता था कि मेरे बेबी को देखे, क्या वो ठीक है, क्या वो रो तो नहीं रही, या फिर मतलब क्या मतलब वो देखना चाहता था। देन वो उठने का ट्राई करता है, बट उसकी वीक बॉडी जिसको साथ नहीं देती, एंड देन वो मतलब थोड़ा डिजीज फील करके उसको ना मतलब उसका जो पूरा सर था वो हेड था वो घूमने लगता है। एबो एबो जैसे मतलब उसकी आंखें खुलती हैं, उसे जब कुछ महसूस नहीं होता अपने पास में। देन वो देखता है कि जान जो मतलब कि खड़ा हुआ है और वो गिरने को हो रहा है। देन वो उसे संभालता है और बोलता है, जान तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम वीक हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बॉडी कितनी वीक है और तुम क्यों खड़े हुए हो? तभी जान जो बोलता है, ओ वो मुझे मुझे बेबीज को देखना था, क्या वो ठीक है? तभी ईबो जो स्माइल करता है और सबको अपने पास में बैठे बिठाता है और बोलता है, हाँ बेबी वो बिल्कुल ठीक है, एंड मॉम उन डैड उनके पास ही हैं, तुम बिल्कुल मतलब कि परेशान मत हो। तभी जान जो बोलता है, बट ईबो हम कब जाएंगे यहाँ से? मुझे बेबीज को देखना है और मुझे घर भी जाना है, मैं थक चुका हूँ यहाँ पे रह रह कर। तभी इबून जो बोलता है, टेंशन मत लो, डॉक्टर ने बोला है कि 2 या 4 आवर्स में तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, जब तुम थोड़ा अच्छा फील करने लग जाओगे और तुम्हारे जो मतलब हेल्थ की जो पूरी भी चेकअप हो जाएगा पूरे बॉडी का, एंड देन वो तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे। ईब जान जो बोलता है, ईवो मुझे भूख लग रही है, प्लीज मुझे कुछ ला कर दो ना। ईवो जो स्माइल करता है और बोलता है, आई नो तुम्हें भूख लग रही होगी, देन मैंने ऑलरेडी किसी को बोल दिया तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक नॉक की आवाज आती है, कुछ मतलब कि शायद वहाँ के जो मतलब के होते हैं ना अम सर्वेंट वगैरह जो मतलब कि यहाँ पे चीजें ला सकते हैं, देन वो आते हैं, देन वो खाने को लाते हैं मतलब फूड्स को। एंड देन जान बहुत ही क्यूटली वे में उस फूड को खाना स्टार्ट कर देता है। अब वो एक बार भी ईबो से नहीं पूछ रहा था कि ईबो को खाना है नहीं खाना, बस देन वो खा रहा था। बट ईबो को इसमें भी बहुत मजा आ रहा था उसे देखते हुए कि जान ने कितने मतलब वो बहुत आई नो वो बहुत ज्यादा मतलब कि हंग्री होगा, बिकॉज उसने इतनी एनर्जी लूज करी है, ये तो बहुत कम है। बट वो फूड जो मतलब कि इतना अनहाइजीनिक नहीं था, एबो ने बहुत ख्याल करके उसके लिए फूड मंगवाया था, बट जान को वो भी आज टेस्टी लग रहा था, बिकॉज शायद उसे बहुत ज़्यादा भूख थी। कहते हैं ना भूख में कुछ भी दे दो हमें, हम तो खा ही लेंगे, क्या बेशक वो वेजिटेबल क्यों ना हो, क्योंकि हमें कहते हैं ना हरी सब्जियाँ पसंद नहीं होती, बट हम खा लेते हैं जब हमें भूख लगती है। सो दैट्स द रीज़न वो बहुत ही मज़े से खा रहा था। और ऐसे ही वो मतलब कि 4 घंटे जो पास हो जाते हैं, एंड देन जान और ईबो के बेबीज़ के साथ में उसका वेलकम होता है उसके होम में, जहाँ पे सभी लोग बहुत खुश थे, सी, चैन, रीटा सब मतलब बेबी को देख के बहुत खुश थे। एंड देन ईबो ने 2 नैनीज़ का मतलब कि 2 नैनीज़ को रख लिया था, जो कि कम से कम 40 या 45 ईयर्स ओल्ड थी, कि बिकॉज़ 4 बेबी को सँभालना जान के लिए इम्पॉसिबल था। दैट्स द रीज़न कि जान इतना परेशान ना हो कि ईबो हमेशा उसके पास नहीं रह सकता था, तो इसलिए उन्होंने नैनीज़ को हायर कर लिया था। एंड द नैनीज़ 2 चाइल्ड को संभालते थे, तो एक एक तो रीटा के पास या फिर मतलब जान के पास रह सकता था। जहाँ पर ईवो की बहुत ज़्यादा सामत आ चुकी थी, बिकॉज़ जान जो उसे बिल्कुल पास ही नहीं आने देता था अपने, और उसे इतना टाइम हो चुका था जो कि वो जान के पास ही नहीं आया था, और ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब गुजरता जा रहा था, जहाँ पे बेबी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे। और जान जान जो मतलब बेबी का बहुत अच्छा ध्यान रख रहा था। अब वो मतलब उसकी जो बिहेव था, जो बेबी वाला उसका खुद का बिहेव था, वो कहीं न कहीं लूज़ होता जा रहा था। हाँ, अब वो चाइल्डिश बिहेव नहीं करता था, बस उसका पूरा ध्यान उसकी बेबीज़ का रहता था कि बेबी ने मतलब उनका डायपर चेंज करना, या फिर उनको कब भूख लग रही है, या फिर मतलब उनकी क्लॉथ को चेंज करना, उनकी क्लॉथ गंदी तो नहीं हो गई, या फिर मतलब कुछ हो तो नहीं है, बस उन्हें हमेशा, और कभी उनकी मालिश करना, बिल्कुल ये सब कुछ, वो सारे काम कर रहा था। तो शायद उसे पता भी नहीं था पहले, उसने सब सीखा वो सब कुछ। जहाँ पे ईवो जो मतलब हमेशा जान को क्लोज होना चाहता था, बट जान जो बोल चुका था कि तुम एक अलग रूम में रहोगे और मैं अपनी बेबी के साथ इस रूम में सोऊंगा, और जहाँ पे ईवो और जान का रूम भी सेपरेट हो चुका था। ईवो जो बोल रहा था, मेरा कंपटीशन आ चुका है, अब मुझे तो
ये कुछ समझता ही नहीं है, मैं इसका मेट हूँ, इसको याद भी है या मुझे भी कुछ ज़रूरत है, इसे ये भी पता है। लेकिन जान ने जो साफ-साफ बोल दिया था कि जब तक बेबी साइन हो जाते एंड देन वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर बड़े हो जाते, तुम्हें छू भी नहीं सकते। जहाँ पे ईगो जो एक पाउटी फेस बनाता है, बट वो समझ सकता था कि जान अभी खुद भी इतनी अच्छी उसकी बॉडी नहीं हुई है, एंड देन वो बस जान को कभी भी टीज़ करता था। ऐसा टाइम पास हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर जान की मदर, हाँ, जान की मदर जो कि मतलब कि उनके पास आती हैं, हाँ, क्योंकि लोग ना मतलब कि जान अपने बेबी के साथ वहाँ पर आया था, जहाँ पे उनका सिटी वाला जो मतलब हाउस था ना, मतलब जहाँ पे शहर में वो रहते थे ईबो, जहाँ उसका ऑफिस था, ये वहाँ पर रह रहे थे। और जो ईबो की मदर थी वो मतलब अपने पैक में चली गई थी। तो इसलिए तो ईबो की मदर जो एक दिन वहाँ पे आती हैं मिस्टर वांग के साथ में, और ईबो से बोलती हैं, ईबो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बेबी को लेके चला जाना चाहिए। तभी जान जो बोलता है, माँ, आप लेके जाना चाहते हैं इन्हें, पर ये आपको बहुत परेशान करेंगे, आप लगता है आप नहीं संभाल पाओगे वही फोर्थ फोर्थ बेबी को। तभी ईबो की मदर जो बोलती है, जान बेटा, मैंने भी अपने बच्चों को पाला है, मैं उन्हें संभाल सकती हूँ, और मुझे लगता है तुम्हें ज़रूरत है। मैं तुम समझ रहे हो ना? तभी जान जो खुद समझ गया था, हाँ, कि उसकी जो मतलब कि उसकी मदर का जो बोलना है शायद वो ठीक है। उसकी मदर जानती है कि क्या बात है जो वो ऐसा बोल रही है। क्योंकि जान की जो हीट है, जो जान की जो हीट है वो आने वाली है, शायद वो कल ही या आज भी आ सकती है, उसे खुद को नहीं पता है। और जान की मतलब जो उसकी जो ईबो की मदर थी वो इस बात को जानती थी कि ईबो को थोड़ा सा मतलब कि एक अलोन टाइम चाहिए इस टाइम पे, बिकॉज उसे वो बेबी के साथ अगर मतलब इस जगह पर रहेगा तो शायद वो सब चीज़ हैंडल कर पाए। तो इस वजह से तो तभी ईवो जो बोलता है, नो माँ, आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2 नैनीज़ को हायर कर रखा है, वो बेबीज़ को सँभाल लेंगी, और जान भी हैगा, है ना? तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है ले जाने के लिए, और मैं नहीं चाहता आप परेशान हो इस मतलब इस एज में आकर। तभी ईवो की मदर जो बोलती हैं, ईवो क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना क्या बात है, फिर भी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी जान जो बोलता है, ईवो तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो ना? तभी ईज़ान जो मतलब पाउटी फेस बनाता है और वहाँ से ना निकल जाता है। तभी ईबो की मदर जो बोलती हैं, जान ईबो तुम जानते हो ना उसकी हीट आने वाली है, और फिर भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। तभी ईबो जो हँसता हुआ बोलता है, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा। तभी ईबो जो मतलब अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि जान एक सोफे पे बैठा हुआ है, और वो उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है, जान ऐसा कुछ नहीं है, तुम देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और देन वो कुछ टैबलेट्स को जो सप्लीमेंट्स होती हैं हीट को कवर अप करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए, वो उसके सामने रखता है और बोलता है, तुम इन्हें खा सकते हो और अपनी हीट को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए तुमने मुझसे कहा था ना, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी बेबीज हैं, उनको हैंडल करना है, ना कि तुम मुझे हैंडल करो। और तो तुम्हें लगता है ना, तुम्हें अपनी हीट को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें सप्लीमेंट खा लेनी चाहिए, इससे फायदा होगा, तुम बेबीज को ज्यादा टाइम तक संभाल पाओगे। जान जो उन सप्लीमेंट को ना मतलब फेंक देता है, और वो इबो को घूर-घूर के देख रहा होता है और बोल रहा होता है, "इबो, क्या तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगे? मैं तुम्हारा मेट हूँ, क्या तुम नहीं समझते?" इबो जो बोलता है, "पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी बच्चे हैं, ना कि मैं।" साफ-साफ पता चला जान को कि इबो जो उसे मतलब तंग कर रहा है, बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इबो से ऐसे कैसे बोल सकता है। इबो की जो मदर होती हैं, वो समझ चुकी थी कि उसके बेटे के दिमाग में क्या खुराफाती दिमाग चल रहा है। वो खाली अपने मेट को टीज़ करना चाहता है, परेशान करना चाहता है। इबो की मदर जो बच्चों को लेती है एंड वो मिस्टर वांग के साथ वहाँ चली जाती हैं। उस बच्चों की जो पूरी जो चीज़ें होती हैं, उन्हें लेके चली जाती हैं। इबो और जान जो उस पूरे होल विलेज में अब अकेले थे, जहाँ पर इबो जो बोलता है, यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, एंड देन वो किचन में जाता है कुछ खाने के लिए, बट उसे कुछ महसूस होता है, उसे फ़ील होता है कोई उसे बैक हग करके खड़ा हुआ है। जैसे उसने फ्रिज को ओपन करा, तो देखता है उसका मेट जो सब बिल्कुल एकदम ना बिल्कुल मतलब बहुत ही टाइटली उसे हक कर रखा है। इबो को फील हो सकता था ईजान की फ्रेगनेंस जो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, एंड देन पूरे रूम में मतलब पूरी किचन में जो है ना पूरी फ्रेगनेंस फैल चुकी है। इबो को पता चल गया था कि उसका मेट अब हीट में आ चुका है। एंड देन जान जो मतलब स्नगल करने लगा था ईबो को, इसी तरह बहुत ज़्यादा हार्डली। एंड देन ईबो जो मतलब कि टर्न आउट होता है एंड जान के फेस को देखता है। जान के फेस से साफ पता चल रहा था उसकी आंखों से कि उसकी आंखों में एक अलग डिजायर है, एक लस्ट है बहुत ज्यादा, उसकी आंखें बिल्कुल नशीली किसी नशे में लग रही थी। तभी ईगो जो बोलता है, जान बेबी क्या हुआ है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी जान जो बोलता है, ईगो आई वॉन्ट यू, प्लीज प्लीज मेक मी माइन, प्लीज। तभी ईगो जो बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट टू फ्रॉम मी। तभी जान जो बोलता है, ईबो प्लीज डोंट टीज मी, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, प्लीज हेल्प मी।
मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तभी जान जो ईबो जो बोलता है, तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए? कैन यू टेल मी व्हाट यू वांट हेल्प? मतलब मैं तुम्हें क्या हेल्प करूँ? तभी जान जो बोल उसके ना जो नेक में अपने हाथों को वार्प करता है एंड देन उसके जो मतलब कि वेस्ट राउंड खुद को जंप करवा लेता है। तभी ईबो ना सरप्राइज था एंड देन जान जान जब उसकी नेक पे अपने जो हाथ ने वार्प कर रखे थे उन्हें लॉक कर रखे थे एंड देन वो उसकी नेक को स्निगल करने लगा, उसे किस करने लगा था। एबो जो खुद भी अब अराउज होने लगा था जान के ऐसे किसी से एंड जो बाइट्स मार्को से एंड देन वो उनका इसी तरह वो दोनों अराउज हो जाते हैं एंड देन का एक मेकआउट सीन होता है बहुत ज़्यादा हार्डली एंड रफली एंड देन हमें कुछ टाइम स्किप होकर देखा जाता है जहाँ पे अब टाइम हो चुका था, पूरे 2 साल बीत चुके थे, जहाँ पे ईबो और जान के जो बेबीज थे वो 2 years ओल्ड हो चुके थे। एंड देन ईबो ईबो आज एक मीटिंग के लिए गया हुआ था कहीं पर बाहर, मतलब आउट ऑफ सिटी वो एक मीटिंग के लिए गया था, लेकिन वो आज उस आज पूरे 2 वीक हो चुके थे वहां से, मतलब अपने घर से गए हुए एंड फाइनली वो आज अपने घर अपने विलेज पे आ रहा था, जहाँ पे जान जो बहुत हैप्पी था कि आज फाइनली वो अपने मेट को अपने ईवो को पूरे 2 वीक्स बाद देख पाएगा। जहाँ पे उसका एक बेबी जो उसके पास ही बैठा हुआ था किचन में और बोल रहा था, माँ माँ डैडी 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 कब आएंगे? तभी ईव जान जो स्माइल करता है और बोलता है, टेंशन मतलब तुम्हारे डैडी आज ही आ रहे हैं, है ना। जान के जो बेबीज थे, जहाँ पे उसके जो दो बेबीज थे जो अल्फा थे, वो बिल्कुल बहुत ही कम बोलते थे, जब उन्हें मतलब लगता था कि उन्हें बोलना है देन वो तभी बोलते थे। और जहाँ पे उसकी एक बेबी गर्ल थी भाई, वो तो उसका तो पूछो मत, वो बहुत डेंजर थी जान के लिए स्पेशली, क्योंकि वो हम अपने डैडी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ही सी लव्स हिज डैडी इन द वर्ल्ड मोस्ट, और वो जान से भी लड़ जाती थी अपने डैडी के लिए। जहाँ पे और उसका एक जो बेटा था वो जान से बहुत ज्यादा मतलब क्लोज था। और जो उसके 2 बेबीज थे अल्फा, है ना, वो मतलब वो क्लोज तो किसी से नहीं थे, बट हाँ वो हमेशा मतलब ना अपने अंदर ही रहते थे, अपने ज्यादा मतलब कि किसी से घुलना मिलना नहीं रहता, अपने जो उन्हें बस बोलना होता था तभी बोलना होता था, बस ऐसा और कुछ नहीं। देन आज फाइनली जान जो बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर कर रहा था ईवो के लिए, उसकी फेवरेट डिश, क्योंकि आज ईवो फाइनली घर पर आने वाला था एंड देन वो इसी तरह डिनर प्रिपेयर कर रहा था एंड देन उसके जो 2 बेबीज थे वो अपना आपस में ही खेल रहे थे और उसकी बेबी गर्ल थी वो उसके पास बैठी हुई थी, है ना। तभी जान को कुछ मतलब की आवाज आती, शायद कि चीची गिरने की या कुछ टूटने की एंड देन वो कुछ और नहीं था, शायद वो कुछ गमले या फिर मतलब कि फूलदान थे जो टूटे थे। देन कुछ लोग उस रूम में मतलब उस विलेज में एंटर होते हैं। जान जैसे उन्हें दिखता है तो वो देखता है कि मतलब कि उन लोगों ने जो 3-4 लोग हैं उन्होंने उसके 2 अल्फा बेटे हैं जो बाहर खेल रहे थे बैठे हुए, उनको पकड़ रखा है। तभी जान जो मतलब बहुत मतलब कि ना परेशान तो बोलता, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज उन्हें छोड़ो, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ो। तभी वो बोलते हैं, तो तुम प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ो, मैं जान बोल रहा होता है। तभी जो मतलब उनमें से एक बंदा होता है वो जान को पकड़ता है। तभी वो बोलते हैं, आज तुम फाइनली मुझे मिल गए और मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा तो तुम्हारा मेट, तुम्हारा जो ईबो है, तुम्हें हमेशा याद रखेगा कि किसी के साथ करने से पहले क्या करा जाता है। जान जान में बहुत पर परेशान हो चुका था, वो देख सकता था कि जो उसने मतलब कि उसके जो 2 बेबीज है ना, उसको एक आदमी ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा है। तभी वो आदमी जो आदमी होते हैं वो उसके 2 बेबीज को अपने साथ ले जाते हैं और जान को भी, और टाइम कुछ स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो ईबो तो फाइनली अपने मतलब उस विलेज में आ चुका था एंड देन उसे मतलब कि कुछ अजीब सा कुछ वेird सा लगा, क्योंकि वहाँ पे उसे कुछ चीजें टूटी हुई मिली। देन वो बहुत ज्यादा मतलब डर सा, मतलब वो बहुत ज्यादा डर गया कि आखिर क्या हुआ होगा। देन वो उस रूम के अंदर पूरा मतलब घुसा एंड देन उसने देखा कि सब चीज टूटी फूटी गिरी हुई है। देन उसे उसकी खुद के 2 बेबीज मिले जो मतलब कि रो रहे थे बहुत ज्यादा, जो उसकी एक बेबी गर्ल थी एंड देन वो सिर्फ बोल रही थी, डैडी डैडी, मम्मा 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 हट, मम्मा हट, बस वो बोल रही थी कि मम्मा मम्मा। देन तभी ईबो जो बोलता है, बेबी बेबी बताओ मुझे क्या हुआ, क्या हुआ मम्मा को, क्या हुआ? तभी उसका जो एक बेबी मतलब कि उसका जो एक बेबी बॉय था वो आता है, अब बोलता है, वो मतलब वो थोड़ा मतलब कि वो इतना मतलब कि वो तो नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं उसकी भी आंखों में आंसू था, बट वो हाँ वो फिर सेंसिटिव थोड़ा सा मतलब था कि हाँ वो कुछ बता सके। तभी वो बोलता है, मम्मा को 2 आदमी लेके गए। देन तभी ईबो जो मतलब बहुत मतलब कि परेशान हो जाता है। तभी उसे दिखता है कि वहां पर मतलब कि जो सिचैन है, सिचैन भी उसके साथ ही थे, क्योंकि हाँ वो एक ऑफिस मीटिंग के लिए गए थे, देन सिचैन भी उसके साथ ही था। तभी सिचैन जो बोलता है, ईबो क्या हुआ है? तभी ईबो जो बोलता है, सिचैन मुझे जाना होगा। देन वो कुछ चीजें, क्योंकि वो एक वुल्फ था एंड देन वो ट्रांसफॉर्म होता है अपने वुल्फ में एंड देन वो स्मेल करता है सेंट को कि वो कहाँ से कुछ लोग आए थे एंड देन वो उसी सिर्फ स्मेल करता हुआ जा रहा था।
सिचैन जो खुद भी उसके साथ जाने वाला था, लेकिन तभी वो कॉल करता है रीटा को कि वो जल्द से जल्द आए और यहाँ पे चीज़ों को संभाल सके, क्योंकि जो 2 बेबीज़ थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं था। तभी जो 2 बेबीज़ होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं एंड देन सिचैन जो खुद ही ईवो का पीछे करना चाहता था, लेकिन पहले उसे बेबीज़ का ख़्याल रखना था। ईवो जो बहुत ही तेज़ में अपने वुल्फ के साथ, मतलब कि जो वो वुल्फ में चेंज होकर वो बहुत भाग रहा था, उस सैंड का पीछे कर रहा था। तभी मैं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान जो मतलब एक चेयर से बंधा हुआ था और एक पर्सन जो बहुत मोकलिंग हंस रहा था और बोल रहा था, मैं तुम्हारे फेस और तुम्हारी पूरी होल बॉडी पे इतने कट करूंगा कि तुम्हारा मेट तुम्हें देखेगा इतने सारे पीसेस में, तो वो भी सोचेगा कि उसने मतलब उन्हें किसके अगेंस्ट कुछ करने का ट्राई करा था। तभी जान जो अपनी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा ही क्या क्या है, और प्लीज प्लीज मेरे बेबी को छोड़ दो, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। हाँ, उसके जो दो दो अल्फा बेबीज थे उन्हें एक आदमी ने पकड़ रखा था, और उसके जो बेबी थे वो बहुत ज्यादा क्राइंग, वो बहुत ज्यादा रो रहे थे और वो बस स्ट्रगल कर रहे थे अपनी माँ के पास जाने के लिए, जान के पास जाने के लिए। जान जिसकी पूरी होल बॉडी मतलब कि इतनी एबल ही नहीं थी कि वो फाइट भी कर सके, और वैसे भी उसे रस्ते से बांध रखा था उस चेयर के साथ में। तभी वो मतलब कि जिस पर्सन का नाम जैक्सन था वो बोलता है, ओह तो तुम जानना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ क्या गलत किया है? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे मेट ने, तुम्हारे ईबो ने मेरी सिस्टर जोया का मर्डर किया है। जानो सरप्राइज था जैक्सन की ऐसी बातें सुनकर, और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, ईबो ईबो ऐसा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। मैंने लास्ट टाइम जोया को कोरिया में देखा था। हाँ, मैं मानता हूँ जब से मैंने उसे देखा नहीं है, और मैंने कभी ईबो से पूछा भी नहीं कि आखिर जोया कहाँ गई, क्योंकि मुझे पता था कि शायद ईबो को पसंद नहीं मैं उसके बारे में पूछूं, बट इम्पॉसिबल, ईबो ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। तभी वो पर्सन जैक्सन जो जान के बिल्कुल तेज से थप्पड़ मारता है और बोलता है, इम्पॉसिबल, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? हाँ, तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने मेरी सिस्टर के साथ में उसका पहले यूज करा, उसे फिजिकली हर्ट किया एंड देन फिर उसे मार डाला। जब उसकी जरूरत, उसकी नीड्स पूरी हो गई, उसने मेरी सिस्टर को खाली यूज करा और उसे इतनी बुरी तरह से उसे मार डाला। तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बात पे यकीन ना करूं? मैंने खुद देखा है उसको मारते हुए, मैंने उस वीडियो को देखा है, ठीक है? और तुम बोल रहे हो? तभी वो दूसरे थप्पड़ मारता है जान कि जो मतलब कि माउथ से वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, और बोलता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम नहीं जानते, तो तुम्हें कुछ गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। वो अपने मन में बस इन चीजों को सोच रहा था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो जानता है मेट को कि वो मतलब मानता है, वो बहुत एग्रेसिव है, उसका मेट जो ईवो है बहुत एग्रेसिव है, बट वो इतनी सिली, इतनी मतलब कि डिस्कस्ड हरकत शायद नहीं कर सकता, उसे इतना बिलीव था ईवो पर। जहाँ पर उसको जो बेबीज थे वो खाली बस बोल रहे थे, मॉम मॉम प्लीज प्लीज, बैड अंकल, मेरी मॉम को हर्ट मत करो, प्लीज मेरी मैम को हर्ट मत करो। तभी जैक्सन जो उन बेबीज की तरफ देखता है जो 2 years ओल्ड थे, और बोलता है, ओ भाई, सच में ये 2 years ओल्ड बच्चे भी इतना बोल सकते हैं क्या? तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तभी तभी सैम जो बहुत तेज से चिल्लाता है और बोलता है, डोंट डू दिस, ओके? मेरे बेबी को टच करने का भी मत सोचना, मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। तभी जैक्सन जो बोलता है, ओह क्या तुम इस हालत में भी मुझ पे अटैक करना चाहते हो? रियली, तुम ये कर सकते हो? तभी जो मतलब बेबी जो मतलब कि ना बहुत अग्रेसिव हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है, डोंट टच माई मम्मी, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी जैक्सन जो मतलब कि उन बेबी को देखता है और बोलता है, और उनकी वो मतलब जैसे वो बोलने जा रहा है तभी उनकी आंखों में देखता है, तो उसे कुछ अलग सा नोटिस होता है। शायद उसको दिखा जैसे कि उस बेबी की आंखें, उसका कलर चेंज हुआ हो, एंड देन वो थोड़ा सा मतलब कि हिल जाता है और बोलता है, शायद मेरा इमेजिनेशन है, अपने माइंड में। फिर वो बोलता है, ओ बेबी, शायद मुझे लगता है पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, शायद तभी मैं तुम्हारी मम्मी को मार पाऊंगा। तभी जान जो बोलता है, प्लीज मेरे बेबी को टच ही मत करना, सच में अगर ईबो को पता चला वो तुम्हें मार डालेगा, वो तुम्हें इतनी बुरी तरह मारेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तभी वो जैक्सन जो मतलब जान को देखता है, और जो उसकी मतलब कि ना, जो उसका जो स्टमच होता है वो उस पे मतलब लात मारता है अपने लेग से, एंड देन ईजान जिसे बहुत हर्ट हो रहा होता है, बट वो अपने स्टमच को भी टच नहीं कर पाता। देन जैक्सन जो मतलब कि ना कुछ मतलब ये कुछ शायद इंस्ट्रूमेंट टाइप का मतलब कुछ लेता है, एंड देन वो उसकी वो जान के हैंड्स में कुछ कट मारता है, देन वहां से ब्लड लूज होने लगता है। तभी वो जो बेबी होता है, देन वो एक पता नहीं, वो एकदम से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत बड़े वुल्फ में, जो ब्लैक कलर का वुल्फ होता है, एंड देन वो ग्रोन करता है। जैक्सन जो मतलब बिल्कुल सरप्राइज था,
इस तरह से उस बच्चे को देख कर कि उसे आखिर हुआ क्या है। हाँ, ईवो ईवो जो शायद 15 इयर्स या 12 इयर्स में ये ट्रांसफॉर्म हो गया था अपने वुल्फ में, बट शायद उसके जो बेबीज थे वो और ज़्यादा पावरफुल थे अपने डैड के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा पावरफुल थे, एंड देन वो एक्सचेंज हो गया था वुल्फ में। और वो जैक्सन पे अटैक कर देता है, और वो जो अपने जो मतलब कि उसके हाथ होते हैं जिन पे नाखून होते हैं उनसे उसके जो मतलब कि गले उस पर स्क्रैच कर देता है। और जैक्सन जो बहुत तेज चिल्लाता है और वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। पर जो लोग होते हैं जो कि 7 लोग होते हैं वो भी वहां से भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया था कि जो दूसरा जो बेबी था जान का वो भी वुल्फ में चेंज हो जाता है। वो एक बहुत ही रेड रेड कलर की वुल्फ में चेंज हो गया था, और देन वो भी उन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जान जान ना खुद भी कहीं ना कहीं सरप्राइज था अपने बेबी को देखकर, एंड देन वो कहीं ना कहीं अब अनकॉन्शियस हो गया था क्योंकि उसका जो ब्लड था वो बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था, एंड देन वो अनकॉन्शियस हो गया था। तभी वो जो बेबीज होते हैं जो बुथ में चेंज हो चुके थे वो उन लोगों को मतलब इतने ज्यादा उन पे कट मारते हैं ना अपने पंजों से, अपने नाखूनों से, कि उसकी जो पूरी होल बॉडी होती है जैक्सन की वो पूरे ब्लड में हो जाती है, पूरे होल ब्लड में, एंड देन वो मर जाता है वहीं पर ही। एंड देन जो दूसरा बेबी होता है वो भी ऐसे ही करता है, वो बहुत लोगों को मतलब कि वहीं पर मार डालते हैं। तभी जो वुल्फ होते हैं वो सबको मारने के बाद वो बेबी वुल्फ होते हैं वो जान को अपने मतलब कि अपने पीछे कैरी करते हैं। हाँ वो उतने बड़े नहीं थे बट वो काफी बड़े ही थे, एक क्योंकि वो वुल्फ में चेंज हो चुके थे, एंड वो बहुत प्रोटेक्टिव अपनी मॉम को मतलब कि ना वो लीक कर रहे थे क्योंकि उसकी जो मॉम थी वो ब्लड में हो चुकी थी, एंड वो बहुत मतलब वरिड थे। तभी ईवो ईवो और सिचैन जहाँ पे मतलब कि आ जाते हैं, एंड देन वो देखते हैं, वो अपने सामने देखते हैं दो दो वुल्फ को, जो एक ब्लैक है और एक रेड है और बहुत बड़े वुल्फ हैं। ईबो ईबो जो कहीं ना कहीं समझ गया था कि ये कुछ कोई और नहीं उसके सन है, उसके बेटे हैं। तभी सिचैन जो उसके पास जाता है, तभी वो ब्लैक वुल्फ जो बहुत ज्यादा मतलब कि एग्रेसिव था, एंड देन वो बहुत तेजी अटैक कर देता है सिचैन पे, सिचैन जो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी ईवो जो संभालता है और बोलता है तुम एक वॉरियर हो, तुम मेरे सबसे अच्छे गार्ड हो, पर तुम मेरे सन को संभाल नहीं पाए। तभी सिचैन जो बोलता है अल्फा प्लीज प्लीज उससे दूर रहो, वो भी एग्रेसिव है। तभी ईवो जो बोलता है वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तभी ईवो जो अपने बेटे के क्लोज जा रहा होता है, लेकिन उसका बेटा जो उसको खुद भी अटैक कर देता है। तभी ईवो जो खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक वुल्फ में, ब्लैक वुल्फ में, बहुत बड़े वुल्फ में, एंड देन तभी वो माइंड लिंकिंग करता है अपने बेटे से, अपने बेबी बॉय से, एंड देन उसका जो बेटा होता है वो कहीं ना कहीं अपने फादर की जो स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है, उसे समझ जाता है, एंड देन वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक छोटे से बेबी में, 2 इयर्स ओल्ड बॉय में। एंड देन फिर ईवो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी ह्यूमन फॉर्म में, एंड देन उसका बेटा भी। एंड देन ईवो अपने बेटे को अपनी मतलब कि आर्म्स में, अपनी गोद में लेता है। तभी उसका बेटा जो बहुत स्वीटली बोलता है डैडी आई एम टायर्ड, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया, एंड वो बस वहीं पे बैठे हुए सो जाता है। तभी ईबो अपने बेबीज को भी, दोनों बेबीज को सिचैन के हाथों में देते हैं और बोलते हैं इन्हें संभालो। तभी ईबो जो जान को देखता है जो पूरे ब्लड में थे, ईवो जिसके पास मतलब पावर्स थी हीलिंग की, तभी वो जान के हाथों को बिल्कुल टच करता है, एंड देन वो बहुत जल्दी हील हो जाता है, एंड देन वो जान को अपने आर्म्स में, अपनी गोद में लेता है, एंड देन हमें सीन फिर 3 महीने बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद बहुत चीज़ चेंज हो चुकी थी। हाँ, जान जान जो कुछ दिनों तक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहा था, पर वो साइकोलॉजी की मदद से वो बहुत ही उसे हेल्प हुई थी चीज़ों को संभलने में। एंड देन जो उसके बेबीज थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अब ग्रो अप हो चुके थे, समझदार हो चुके थे अपनी एज से भी जल्दी। वो जो बहुत प्राउड था अपने दोनों बेटों के ऊपर कि उसके बेटों ने उसकी मॉम को प्रोटेक्ट किया है जब वो यहाँ पर नहीं था। एंड देन उसे सब समझ आ गया था कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर वो यहाँ पर हो या ना हो, बट उसके बेबी जो हमेशा उसकी मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे। वो जान गया था कि उसके बेटे बहुत ज्यादा ट्रू ब्लड अल्फा है, शायद वो ईवो से भी ज्यादा शक्ति लेकर मतलब शायद उन्होंने बर्थ लिया है, पावर्स लेके बर्थ लिया है। लेकिन जान जान तो कहीं ना कहीं कंसर्ट था अपने बेबीज के लिए, कहीं उसकी बेबीज को कोई हर्ट ना कर दे, बट वो समझता था कि कहीं ना कहीं कि उसके बेबी हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड देन वो चीजों को संभाल लेंगे। जान जान जो अब फिर दोबारा से ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था। हाँ, वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था, और देन जान को अब समझ आ गया था कि उसकी जो फैमिली है वो उसके लिए सब कुछ है, और जो उसके बेबीज हैं 4 बेबीज वो उसके लिए सब कुछ हैं, एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली के साथ रह रहे थे। एंड देन ईवो जो जान की हर तरह से मदद करता था, उसकी हेल्प करता था और उसकी हर चीज़ को समझता था, एंड देन अपनी अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा था। तो इसी के साथ में एक हैप्पी मोमेंट के साथ में हम इस फैन फिक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा।
सो बाय, टेक योर सेल्फ, फिर मिलते हैं, बाय।